आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता रेप केस में क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम क्राइम अफेयर्स पे बात करेंगे उसकी, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों के साथ यौन हिंसा की। क्या आपको पता है कि अमेरिका की एक स्टडी के हिसाब से 27% पुरुष और 32% महिलाएँ यौन हिंसा का शिकार होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 33 में से एक पुरुष यौन हिंसा का शिकार हुआ है और हर 5वां पुरुष जो है उसके साथ बलात्कार तक हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं इससे पीड़ित हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। तो जो आंकड़े हैं, कुछ स्टडीज़ इस पे हुई हैं। तो अमेरिका की साइंस जर्नल में स्टडी छपी थी, जो मैंने बताया कि 27% पुरुष और 32% महिला ने अपने जीवन में कभी ना कभी यौन उत्पीड़न का सामना किया है, सेक्सुअल असॉल्ट का सामना किया है। और उसके बाद एक स्टडी ये भी बताती है कि हर 33 में से एक पुरुष के साथ या तो बलात्कार होता है या बलात्कार की कोशिश होती है। 5 में से एक पुरुष ऐसा है जो यौन हिंसा का शिकार है। अमेरिका के सेंटर ऑफ स्टडीज़ 2010 से 2012 के बीच एक स्टडीज कंडक्ट हुई, जिसमें यह बताया गया कि 17 में से एक पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। नेशनल अलायंस टू एंड सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट बताती है कि बलात्कार के दर्ज 14% मामले में पीड़ित लड़के या पुरुष होते हैं। हर 6 में से एक लड़का और 25 में से एक पुरुष यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 90 से 95% मामले दर्ज नहीं होते। हमारे कुछ फिल्म एक्टर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। अनुराग कश्यप, वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स ऑफ माइंड, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज़, ज़बरदस्त मूवीज़ जो हैं वो बनाई, तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ का बचपन में शिकार हुए थे। होता है ये। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे 377 खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 377 क्या है, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। आज आज़ादी को लेकर काफ़ी लेक्चर आते रहेंगे। 15 अगस्त है और हमारी आज सेल का आखिरी दिन है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स हो, चाहे 10,000 MCQ का कोर्स हो, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। आज आखिरी दिन है, आज़ादी कूपन कोड यूज़ करिए। तो 377 खत्म किया गया है। अब 377 खत्म करने का मतलब क्या है? 377 देखिए, 376 रेप की बात करता है और 377 जो है आईपीसी की धारा 377 ये अप्राकृतिक संबंध की बात करती है, समलैंगिक संबंध की बात करती है। कि मान लीजिए कि जैसे पुरुष और पुरुष या कोई भी है, अगर वो अप्राकृतिक संबंध बनाता है, बिना सहमति से बनाता है, तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन अब सेक्शन 377 जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले साल बिल आया था। सीआरपीसी 1972 को हटाया गया, ठीक है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट 1860 को हटाया गया और आईपीसी 1872 को हटाया गया, ठीक है। तो आईपीसी भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 कानून है। अब सब कुछ बदल गया। देखिए, कानून में बहुत सारी चीज़ें बदली गई, हटाई गई, जोड़ी गई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैसी ही हैं, बस सेक्शंस बदल गए हैं। तो अब लॉयर्स के लिए ज़्यादा काम हो गया है। तो सेक्शन 377 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता था, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर्स, महिला, जानवर और आदमी सब आ जाते थे, बट अब यही हट गया है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि पुरुष के साथ अगर कोई हिंसा होती है, जैसे यहाँ पे याचिकाकर्ता बताते हैं कि अगर हिंसा हुई, किसी ने पुरुष का बलात्कार किया, तो अब वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में याद रखिएगा कि जो पुरुष के साथ बलात्कार होता है ना, या जो उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, 95% केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल रिपोर्ट, डर की वजह से, शर्म की वजह से। अगर रिपोर्ट हुए तो वो गया, पुलिस बोलेगी हाँ भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोलेगा सर मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है। तो बोलेगा अच्छा, पहले तो मजाक उड़ाएगा, फिर बोलेगा हाँ भैया चलो ठीक है FIR लिख लेते हैं। ओ तेरी, FIR लिखे कैसे? क्योंकि सेक्शन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि इसका सेक्शन ही नहीं दिया है, हटा ही दिया। तो अब अगर मान लीजिए यौन हिंसा होती है तो दे आर क्वाइट वल्नरेबल, तो मुकदमा नहीं हो सकता। तो ये हाई कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने जो है वो जवाब मांगा है, क्योंकि 1 जुलाई से हमारे 3 नए कानून आ गए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि भैया बताइए ये क्या हो रहा है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए,
अगर कोई अपराध है ही नहीं, अदालत तय नहीं कर सकती कि सज़ा हो। ये उन पर निर्भर करता है कि वो इसे अपराध बनाना चाहते हैं या नहीं। तो केंद्र को नोटिस जारी किया कि बताइए मतलब कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो 377 पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब इसकी जगह जो है, देखिए यहाँ पे 377 ख़त्म हो गया और काफ़ी चीज़ें जो है वो 377 को लेके ये चल रहा था विवाद, ठीक है। जैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 के एक हिस्से को ख़त्म किया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि बगैर सहमति से बनाए गए यौन संबंध जो है वो अभी भी धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कौन सी ऐसा प्रावधान है जिसमें अगर किसी मर्द के साथ या किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो वो प्रावधान है 38 सबसेक्शन 3 140 सबसेक्शन 4 140 सबसेक्शन 4 में कुछ प्रावधान है जो आपको समझने पड़ेंगे। इसमें अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा इसमें जेंडर्स हटा दिए गए हैं, कोई व्यक्ति अप्राकृतिक वासना के इरादे से किसी व्यक्ति के अपहरण करता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि अपहरण का मामला होगा, समझ रहे हो। मान लीजिए कि आप गए, काम हो गया, आप कंप्लेन ही नहीं कर सकते क्या आप किडनैप हुए हो, सबसे पहली खामी। सेकंड, धारा 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पता क्या है, आत्मरक्षा। मान लीजिए आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, अगर आत्मरक्षा में आप अगले इंसान को जान से भी मार देते हो ना, जैसे कोलकाता में जो रेप केस हुआ, अगर पीड़िता उसको जान से भी मार देती मजा आ जाता, जान से भी मार देती ना तो उसके ऊपर केस नहीं बनता। आत्मरक्षा में आप किसी की हत्या भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे अप्राकृतिक वासना को परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो जब आप किसी को डिफाइन नहीं करोगे तो कैसे, अब ये मामला कोर्ट में है, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए मर्द बेचारे वो जाएं तो जाएं कहाँ। आप समझिए कि सारी गाज हमारे ऊपर ही गिरती है, कोई कानून नहीं है। कल को चलते फिरते कोई भी अगर आरोप लगा देना लड़की, तो आप समझिए कि वो गया आदमी, वो अंदर ही है। और जैसे वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, क्या नाम था उनका, लॉयर, बहुत बड़ी लॉयर है भारद्वाज करके, तो वो बताती है कि एक पूरा बाकायदा मतलब ऐसे ऐसे केसेस बस्ट किए हैं कि कलकत्ता में तो पूरा रैकेट चलता था, ठीक है, कि इसमें लॉयर से लेकर पुलिस वाले सब शामिल होते थे, औरत सब शामिल होती थी, कि सहमति से संबंध बना और फिर उसके बाद धमकाया जाता था कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कंप्लेन कर देंगे। पैसे अच्छे खासे ऐठे जाते थे। तो ये समझिए कि जो पुरुष हैं वो बहुत पीड़ित है, वल्नरेबल हैं, उनकी भी सरकार सोचे थोड़ा सा। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप आज हमारी सेल का आखिरी दिन है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।